अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं बना रही थी यहाँ पे बोनलेस चिकन टिक्का। और ये बड़ा काम की चीज़ है, अगर ये बना हो तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को सैंडविच बना के दे सकते हैं, आप सैलेड में डाल के खा सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर घर में बनी हो तो आपको बड़ा ईजी रहता है। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून नशा वालों का चिकन टिक्का मसाला शामिल कर दिया था। और अब साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करूँगी। मैं बाज़ार वाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अब मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून योगर्ट शामिल की थी। और साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। और ये जो मेन चीज़ है इसमें गार्लिक पाउडर, अगर आप चिकन टिक्का में या किसी भी बारबेक्यू आइटम में गार्लिक पाउडर डालें तो उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून ही बस ऑयल जाएगा क्योंकि मैं इसे एयर फ्राई में बनाने वाली हूँ। और कवर करके मैंने इसे रख दिया था 15 मिनट के लिए। और जी 15 मिनट हो गए थे और मैं इसे बना रही हूँ एयर फ्राई में, क्योंकि मुझे एयर फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है, एक हेल्दी ऑप्शन लगता है। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ऑयल बहुत कम जाता है और टाइम सेविंग्स भी है, बहुत ही जल्दी इसमें कुक भी हो जाता है। तो मैंने इस पर टाइमर सेट कर दिया था 25 मिनट का। 25 मिनट में ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया था और ये बहुत टेंडर बनता है, जूसी बनता है, बिल्कुल भी एयर फ्राई में ड्राई नहीं होता। और ये देखें कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। और मैंने इसे आधा घंटा दिया था, मेरा जो एयर फ्रायर था उसमें टेम्परेचर आधे घंटे का ही था। और डिफरेंट एयर फ्राई के डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, तो वो आप लोगों को खुद ही सेट करने होते हैं। और अगर इस तरह से चीज़ें घर में बनी हो तो आप इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा बेटा भी स्कूल से आया था तो मैंने उसको चिकन टिक्का और सॉस लगा के एक रैप बना के दे दिया था। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी सैंडविच बना के दे सकते हैं, आप इसे सलाद में डाल के खा सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी रहता है। और जी विंटर आ चुका है और स्किन केयर बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है, क्योंकि समर में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन विंटर में मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो विंटर में मुझे ख़ास ख्याल रखना पड़ता है अपने हाथों का। वैसे तो आपको हमेशा ही अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे स्किन का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो लोशन है वैसलीन का कोको वाला, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मैं यहाँ अमेरिका भी आई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा हैंड क्रीम्स यूज़ की हैं, लेकिन मुझे किसी का भी रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगा जितना इस लोशन का लगा है। और मैं आप लोगों को ये लोशन ज़रूर रेकमेंड करूँगी। और अभी मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने के लिए और ये देखें कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है, फोग हो रही है। और विंटर में न्यूयॉर्क में आपको ऐसा ही वेदर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फोग मिलती है। और अभी मॉर्निंग है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आधा दिन गुजर चुका है, शाम हो चुकी है। तो ये जो मौसम होता है ना न्यूयॉर्क का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और ग्रॉसरी में मुझे बस थोड़ा बहुत सामान लेना था नाश्ते के लिए, लेकिन मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो मैं घर आ गई और घर आने के बाद मैंने बस थोड़ी बहुत चीज़ें समेटी और ग्रॉसरी भी पूरी नहीं हुई थी मेरी। और किचन में मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और मैंने क्योंकि उससे कहा था कि तुम खाना खा के जाओगी मेरे साथ, वो काफ़ी मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तुम खाने के टाइम पर आओगी तो खाना हम मिलके ही खाएंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी बस उसके लिए लंच तैयार कर रही थी, बिरयानी बना रही थी, चिकन बिरयानी। और बम्बई बिरयानी मसाले से बना रही थी, तो मैंने क्लिप इतने ज़्यादा उसके नहीं लिए क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और डिज़र्ट में मैंने उसके लिए जल्दी से खीर बनाना शुरू कर दी थी। और ये लज़ीज़ा खीर मिक्स के मेरे पास रखे हुए होते हैं पैकेट, तो वो आज काम आ गए थे, तो बस मैंने जल्दी से डिज़र्ट में खीर बना ली थी। और आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा मेन्यू शेयर कर रही हूँ, अगर आपके घर अचानक कोई मेहमान आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, तो आप बहुत ही क्विक और इजी तरीके से 30 मिनट में अपनी टेबल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। और खीर बन चुकी थी और खीर बनने में मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे थे। और ये जो लजीज़ा खीर मिक्स होता है, इससे बहुत ही क्विक और इजी तरीके से आप खीर बना सकते हैं। और मैंने खीर ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और फिर मेरे हस्बैंड ने भी अपने एक फ्रेंड को देनी थी।
और खीर को मैंने जो पिस्ता होता है उससे गार्निश कर लिया था, और पिस्तों को भी मैंने हाथ से नहीं काटा था, ब्लेंडर में डाल के चॉप कर लिया था मोटा मोटा। और खीर को अब मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में। सबसे पहले मैंने खीर ही बनाई थी क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। और जो मैंने गार्निश किए थे पिस्ते, वो मुझे ज़्यादा ही मैंने कर लिए थे, तो अब मैं इसे ज़िप लॉक में इस तरह डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। इससे ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। और जी साथ-साथ खाने के साथ-साथ सफाई का भी एहतमाम ज़रूर करना होता है, क्योंकि गेस्ट आए और किचन बिखरा हो तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैंने ऐसा ही मेन्यू डिसाइड सेलेक्ट किया था जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी ना लगे और किचन भी ख़राब ना हो। तो चावल मैंने सोक कर दिए थे और जो बिरयानी का मसाला था वो भी हमारा तैयार हो चुका था। और ये दोनों चीज़ें तैयार करने में मुझे तकरीबन 30 मिनट लगे थे। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोट का सालन, क्योंकि राइस थे, डिज़र्ट भी था, तो मैंने सोचा था कि एक सालन भी होना चाहिए। और ये जो गोट है ये भी मैं बिल्कुल फ्रेश लेकर आई थी अभी, और इत्तेफाक से देखें आज ग्रॉसरी करने भी मुझे जाना था। और गोट का सालन भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने गोट को लहसुन अदरक डाल के ऑयल के साथ भून लिया था, और जब उसका कलर चेंज हो गया था तो जितने भी मसाले थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, वो शामिल करके भून लिया था। और अब मैंने इसमें टमाटर, प्याज और 2 हरी मिर्चें ब्लेंडर में ब्लेंड करके डाल दी थी। और प्याज मैंने रेडीमेड यूज़ किया है, वो मेरे घर में हमेशा होता है। इसी तरह से अगर कोई इमरजेंसी खाना बनाना हो तो मैं बाज़ार वाला प्याज ही यूज़ करती हूँ। और अब इसमें मैंने पानी शामिल करके इसको प्रेशर दे दिया था 15 मिनट के लिए। और गोट के सालन बनाने की ये रेसिपी सबसे ज़्यादा आसान है। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ बनाना हो गोट का तो आप इसे बनाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और राइस बॉईल करने के लिए मैंने पानी भी रख दिया था। और अभी दोनों चीज़ों को टाइम था गलने में, बनने में, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जितने भी बर्तन मैंने अभी गंदे किए हैं वो मैं धो लूँ। तो साथ-साथ अगर आप खाना पकाते हुए किचन को भी साफ़ करते जाएँ तो ये बहुत ही ईज़ी रहता है, और मेहमानों के आने से पहले आपका खाना भी तैयार हो जाता है और किचन भी साफ़ कर हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता किचन को क्लीन करने के लिए। और 10 मिनट मैंने गोश्त को प्रेशर दिया था और ये गल गया था। मैंने इसको भून लिया था। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही रख दें, लेकिन मैंने इसमें शोरबा बनाया था क्योंकि उसको शोरबे वाला खाना पसंद है। और ऊपर से मैंने हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया था। और बिरयानी को भी मैंने दम पे रख दिया था। तकरीबन मैं इसे 15 मिनट दम पे दूँगी। और खाना तैयार हो चुका था। मुझे 50 टू 60 मिनट लगे थे ये सारा खाना तैयार होने में। और अभी मेरी फ्रेंड नहीं आई थी, तो जो ग्रॉसरी कर कर आई थी, मैंने सोचा वो मैं जल्दी से रख लूँ। तो ग्रॉसरी में बस मैंने थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें ले ली थी बच्चों की, ज़्यादा तो नहीं कर सकी थी क्योंकि उसके भी बच्चे आ रहे थे। तो बच्चे जब मिलके बैठते हैं तो वो ऐसी चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। और कुछ ज़्यादा ही मैंने चीज़ें ले ली थी क्योंकि मैंने सोचा था साथ में उसको दे भी दूँगी। और ये अरेबिक स्वीट है बकलावा, ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही फ्रेश लग रहा था, तो ये भी मैंने ले लिया था कि अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं डिज़र्ट में ये रख दूँगी। और ये बहुत मज़े का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और मुझे ये ओटमील लेना था क्योंकि विंटर में मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता इसी से करते हैं, बहुत मज़े का लगता है गरम-गरम। और बेटे के लिए मुझे सीरियल लेना था, तो बस ये वो ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने जल्दी से ले ली थी। खाना भी तैयार हो चुका है और फ्रेंड भी मेरी आ चुकी है। बहुत अच्छा लगा उससे बातें करके, थोड़ी देर बैठे, हमने बातें की। और अब मैं यहाँ पे खाना सर्व कर रही हूँ, हम मिलके खाएँगे। और मैंने आज आप लोगों के साथ भी शेयर किया है कि आप इमरजेंसी में किस तरह जल्दी से खाना बना सकते हैं, गेस्ट को खुश कर सकते हैं। और ये वो मिठाई है बकलावा, देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लगती है देखने में। ये मैंने रख दी थी। साथ खीर थी, सालन था, राइस था, हर चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। और ये 50 टू 60 मिनट में आप आराम से ये मेन्यू बना सकते हैं और अपने गेस्ट को खुश कर सकते हैं और अपनी टेबल को सजा सकते हैं। रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मकसद इस व्लॉग का सिर्फ आप लोगों को आइडिया देना था कि किस तरीके से आप मेन्यू को अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं टिप एंड ट्रिक्स के साथ। और ये देखें किचन भी बिल्कुल साफ़ है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।